सुपर सैम स्टोरी के एक और हैरान कर देने वाले एपिसोड में मैं आपका दोस्त सैम आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कोई भी सभ्य समाज कानून के द्वारा मनुष्य के जीने के अधिकार को छीनने की हिमायत नहीं करता, लेकिन कभी कभी लोग ऐसे क्रूर और जघन्य अपराध करते हैं कि कानून के पास उन्हें इससे कम देने का विकल्प भी नहीं बचता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका में हुए एक ऐसे हत्याकांड की जिसने मानवीय संवेदनाएं, ममता और स्त्री की कोमलता जैसे शब्दों की चूल्हे हिला दी। कैंसस प्रांत में रहने वाली 36 वर्षीय लीजा माउंटगोमरी ने 8 महीने की गर्भवती महिला की न केवल हत्या कर दी बल्कि उनका पेट फाड़कर उनके बेटे का अपहरण भी कर लिया। जिस किसी ने भी इस हत्याकांड को देखा या सुना उसका कलेजा मुंह को आ गया। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक महिला कैसे किसी गर्भवती महिला की इतनी जघन्य तरीके से हत्या कर सकती है। इसी के चलते अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने 8 दिसंबर 2020 को लीजा माउंटगोमरी को मृत्युदंड देने का अंतिम निर्णय लिया, जिसके चलते लीजा माउंटगोमरी अमेरिकी इतिहास की तीसरी ऐसी महिला हो गई हैं जिन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कौन है ये लीजा माउंटगोमरी और उनने किस लालच के चलते एक गर्भवती महिला की इतनी बुरी तरीके से हत्या की। तो चलिए जानते हैं लीजा माउंटगोमरी के जीवन की पूरी कहानी। बार्बी जो स्टीनेट अपने डॉग ब्रीडिंग बिजनेस हैप्पी हेवन फार्म को लेकर काफ़ी उत्साहित थी। वो और उनके पति इस बिजनेस को अपने घर से ही चलाते थे। बार्बी स्टीनेट की खुशी की एक वजह और थी कि वह जल्दी ही मां बनने वाली थी। 23 वर्षीय बार्बी स्टीनेट की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन बार्बी जब अपने बिजनेस के ऑनलाइन प्रमोशन के चलते ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म रेटर चैटर पर थी, जहां वो अमेरिकी डॉग रेड टेरियन को लेकर कुछ बात कर रही थी, तभी उनकी चैट 36 वर्षीय एक अमेरिकी महिला लीजा माउंटगोमरी से होती है, जो कि उस समय कैंसस में रहती थी और वो इस अमेरिकी डॉग रेड टेरियर को खरीदने में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही थी। ऐसे ही बार्बी की चैटिंग लीजा से शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लगते हैं। लेकिन ये बातचीत और बढ़ जाती है जब बार्बी स्टीनेट और लीजा माउंटगोमरी एक दूसरे को बताती हैं कि वो जल्द ही मां बनने वाली हैं। 16 दिसंबर 2004 को लीजा माउंटगोमरी एक अमेरिकी डॉग रेड टेरियर को खरीदने के लिए बार्बी स्टीनेट से मिलने आती हैं। दोनों ने आज से पहले एक दूसरे को कभी नहीं देखा होता। बार्बी स्टीनेट को जरा भी अंदाजा नहीं था कि लीजा माउंटगोमरी के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या वो कैंसस से मिसौरी सिर्फ एक डॉग लेने आई हैं। बार्बी स्टीनेट इससे पहले लीजा को बैठने के लिए कह पाती, लीजा माउंटगोमरी ने अचानक एक पिंक कलर की रस्सी से बार्बी स्टीनेट पर हमला कर दिया और उसके गले को तब तक दबाए रखा जब तक कि वो गिर नहीं गई। लीजा माउंटगोमरी यही नहीं रुकी। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता था। माउंटगोमरी ने पास के ही किचन से एक चाकू निकाला और बार्बी स्टीनेट के पेट को उससे फाड़ना शुरू कर दिया। इस दर्द के चलते बार्बी स्टीनेट को होश आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, लीजा माउंटगोमरी ने उसका गला फिर कसकर दबा दिया। फिर वो उसका पेट फाड़कर उसके 8 महीने के बच्चे को लेकर वहां से निकल जाती है। इस घटना के आधे घंटे के बाद बार्बी स्टीनेट की मां वहां आती हैं और वहां का दृश्य देखकर उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। उनकी बेटी खून से सनी जमीन पर पड़ी है और उसका पेट पूरी तरह से फटा हुआ है, जैसे कि उसमें कोई भीषण विस्फोट हो गया हो। बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को संभाल कर 911 पर फ़ोन लगाकर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प को वहां बुलाती है। डॉक्टरों के काफ़ी प्रयासों के बाद भी बार्बी स्टीनेट की जान को नहीं बचा पाते। अगले ही दिन 17 दिसंबर 2004 को माउंटगोमरी कैंसस के अपने फार्म हाउस से अरेस्ट कर ली जाती है। उसके पास से एक दिन की बच्ची भी मिलती है जिसे उसने अपने यहाँ सबको अपनी बेटी बता रखा था। जब ये कहानी मीडिया और कोर्ट तक पहुंचती है तो किसी को ये विश्वास नहीं होता कि एक महिला दूसरी गर्भवती महिला की हत्या और उसकी बेटी का अपहरण उसका ही पेट फाड़कर कर सकती है। लीजा पर हत्या और किडनैपिंग का केस अमेरिका की फेडरल कोर्ट में चलाया जाता है, जिसके बाद लीजा को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। लीजा माउंटगोमरी का बचपन काफ़ी भयावह था। बहुत छोटी सी उम्र में ही उसकी मां दूसरी शादी कर लेती है और उसका स्टेप फादर हैवानियत की हदों को पार करते हुए उसका रेप जब चाहता तब करता था। इस बर्बरता से बचने के लिए उसने शराब का भी सहारा लिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसकी मां को उसके रेप की बात पता चल जाती है तो वो अपनी बेटी को ही पिस्तौल दिखाकर धमकाती है कि इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। इस हैवानियत से बचने के लिए लीजा 18 साल की उम्र में ही शादी कर लेती है।
पर उसे पता नहीं था कि वो और बड़े दलदल में फंसने वाली है। जल्दी ही अपने हस्बैंड के फिजिकल अब्यूज़ के चलते वो शादी से बाहर निकल जाती है और दूसरी शादी करती है, पर वो भी असफल रहती है। 1990 आते आते माउंटगोमरी 4 बच्चों की मां बन चुकी होती है, जिसके बाद वो नसबंदी करा लेती है। कोर्ट में उसके दोनों पतियों ने माउंटगोमरी की एक अजीब सी हरकत का खुलासा किया कि वह सभी को अपनी प्रेग्नेंट होने की झूठी खबर बताती रहती थी। ट्रायल के दौरान न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार लीजा माउंटगोमरी के सर पर लगी चोटों की वजह से वो अपना एग्रेशन और गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती थी। साथ ही वो एक मेंटल कंडीशन सीडोसाइकोसिस की भी शिकार थी, जिसमें महिला को हमेशा ये लगता है कि वह गर्भवती है और वैसे ही वो सबके सामने व्यवहार करती है। इस केस में अमेरिका के सबसे बड़े न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट वीएस रामचंद्रन और एमडी विलियम्स की भी राय ली गई। उन्होंने भी उसे सीडोसाइकाइसिस, डिप्रेशन और पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार पाया। 22 अक्टूबर 2007 को जूरी ने लीजा माउंटगोमरी को इस जघन्य हत्याकांड का दोषी पाया और मृत्युदंड की सजा सुनाई। 19 मार्च 2012 को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उसकी क्यूरेटरी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके चलते माउंटगोमरी के कैपिटल पनिशमेंट का रास्ता साफ हो गया। माउंटगोमरी को 8 दिसंबर 2020 को एक लीथल इंजेक्शन देकर मृत्युदंड दे दिया जाएगा, जिसके चलते वो पहली ऐसी फेडरल महिला कैदी होगी जिसे मृत्युदंड मिलेगा और अमेरिकी इतिहास की तीसरी महिला जिसे कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। दोस्तों, लीजा माउंटगोमरी ने जो किया उसके लिए ये सज़ा सही है या गलत, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। मृत्युदंड देकर हम लीजा माउंटगोमरी को ऐसे किसी जघन्य हत्याकांड से तो रोक सकते हैं, लेकिन कोई और बच्ची या महिला माउंटगोमरी ना बने, इसके लिए हमें अपने सामाजिक ढांचे में कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने होंगे, जिसमें बच्चों को मिलने वाला खुशहाल बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लीजा माउंटगोमरी के बचपन में अगर उसके साथ इतना दुर्व्यवहार ना हुआ होता तो शायद वो इंसान की शक्ल में राक्षस ना बनती और मानवता को ऐसे शर्मसार ना करती। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, एक इल्तज़ा है, एक गुजारिश है कि जिन्होंने भी अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक हैरान कर देने वाली रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड डे, शब्बा खैर।